हेलो दोस्तों, जय उत्तराखंड। सभी को नमस्ते और आपका स्वागत है एक बार फिर से मेरे वीडियो में। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मंदिर में घंटी क्यों बजाते हैं। हम मंदिर जाते हैं तो घंटी बजाते हैं, जाते वक्त घंटी बजाते हैं, आते वक्त घंटी बजाते हैं। तो इसका कारण क्या है जो हम घंटी बजाते हैं, इससे क्या होता है और घंटी कब बजाना चाहिए? जाते वक्त बजाना चाहिए या आते वक्त बजाना चाहिए या दोनों बार बजाना चाहिए, या फिर ऐसा होता है कि जाते वक्त बजाओ आते वक्त ना बजाओ, या आते वक्त बजाओ जाते वक्त ना बजाओ। तो ये सब चीज़ें मैं आज आपको बताना चाहता हूँ अपने इस वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो मंदिर की घंटियाँ होती है वो कौन से धातुओं से बनाई जाती है। जितना मैंने पढ़ा और जितना पता है मैं उतना ही आपको बता रहा हूँ इस टाइम। तो मंदिर की घंटी कितने धातुओं से बनाया जाता है, चलो मैं आपको बता। तो ये बनाया जाता है सीसा, तांबा, जस्ता, निकेल, क्रोमियम और मैग्नीशियम। तो ये मैंने पढ़े थे, तो यही मैं आपको बता भी रहा हूँ कि इतने धातुओं से वो घंटी बजाई जाती है, बनाई जाती है, सॉरी, या कह लो इन सब के मिश्रण से वो घंटी बनाई जाती है। अब बात करते हैं कि जब हम घंटी बजाते हैं तो उससे क्या प्रभाव पड़ता है। कुछ तो प्रभाव पड़ता है ना, तो क्या प्रभाव पड़ता है ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो जब मंदिर की घंटी बजाई जाती है ना, तो कह सकते हैं उससे जो निकलने वाली ध्वनि होती है, उससे जो निकलने वाली ध्वनि होती है वो हमारे दाएं बाएं हिस्से को या मस्तिष्क को एकता उसमें एकता पैदा करती है। और इसकी जो तीव्र ध्वनि होती है वो हमारे मस्तिष्क के सभी हमारे हीलिंग सेंटर्स को सक्रिय कर देती है, जिससे हमारा मन एकदम शांत और एकत्रित हो जाता है ना। एकत्रित हो जाता है, मन शांत हो जाता है। और इसकी गूंज यानी कि घंटी की गूंज हवा में जो सूक्ष्म कीटाणु होते हैं उनका विनाश करती है। हवा में जो सूक्ष्म कीटाणु होते हैं उनका विनाश करती है और सकारात्मक ऊर्जा पैदा करती है या प्रदान करती है ना। या फिर जहाँ जहाँ उस ध्वनि की आवाज़ जाती है वहाँ वहाँ जो है वो सक्रिय शुद्धता, सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में बहुत सहायता करते हैं। आपने देखा होगा जहाँ भी मंदिर की घंटी की आवाज़ हमें सुनाई देती है तो कहीं ना कहीं हम हाथ जोड़ते हैं, भगवान को याद करते हैं, क्योंकि हमें मंदिर की घंटी की जब आवाज़ सुनाई देती है तो हम जय भव भगवान या कुछ भी हम बोलते हैं, तो उससे जो हमारा मन है वो कहीं ना कहीं अगर भटका हुआ भी है तो वो एकदम से सक्रिय होता है और शुद्ध हो जाता है। ऐसे हमारा वातावरण भी शुद्ध हो जाता है, आसपास का हम शुद्ध विचार करने लगते हैं, हमारे मन में सच्चे अच्छे और सच्चे शुद्ध जो भावनाएं हैं वो प्रकट होती है। तो इतनी सहायता करती है घंटी, मंदिर की घंटी। तो ये बात मैंने भी पढ़ा और आपको बताया। अगर आपके समझ में अच्छे से आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, मेरे इस फेसबुक चैनल को फॉलो कर दीजिए। ऐसे ही मैं अच्छे से टिप्स आपके लिए लाता रहूँगा। और मैंने इसके बारे में और भी पढ़ा कि ये जो मंदिर की घंटी होती है ये कितने प्रकार की है। एक्चुअली ये बहुत प्रकार की होती है, 8-9 प्रकार की होती है। और इन 8-9 प्रकार की होती है और ये 8-9 प्रकार के अलग अलग कारण के होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। इसके बारे में भी आपको अगले वीडियो में बताऊंगा या कल बताऊंगा। हाँ, कल बताऊंगा। तो आप प्लीज़ मेरे इस पेज को फॉलो कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। कुछ कमेंट नहीं कर रहे हो, कमेंट करिए
और पूछिए ज़रूर। आप कुछ भी पूछना चाहते हो मैं उसके बारे में पढ़ूँगा, सब चीज़ करूँगा, अध्ययन करूँगा, और अगर मुझे लगे कि हाँ ये बात बहुत बढ़िया है, अच्छी है, बतानी चाहिए सभी को, तो मैं आपको वो बात ज़रूर बताऊँगा। धन्यवाद।